आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। तो पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोट पूरे चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाला साबित हो सकता है, ये चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर बीजेपी के पास जीत का कौन सा प्लान है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत तभी होगी जब मुस्लिम वोट टूटेगा और हिंदू वोट एकजुट होगा, और बीजेपी ने इसकी फॉरवर्ड प्लानिंग भी शुरू कर दी है। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी भी हिंदू वोटों को लुभाने की होड़ में लगी हुई हैं, यानी कि हिंदू वोट भी इस वक्त पश्चिम बंगाल में बहुत कीमती हो चुका है। कैसे पश्चिम बंगाल में हर दल हिंदू वोट मांगे, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। माँ दुर्गा, माँ काली, जय बजरंग बोली, ओम नमो शिवाय, गणपति बाबा मौर्या, विशालाक्षी, विष्णु माता, रक्षा काली, जय माता दी, संतोषी माता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐसा बनाया माहौल कि अब जय मां काली, जय मां दुर्गा और जय बजरंग बली करते करते ममता हुई बेहाल। पहली बार पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटर की ताकत नजर आ रही है। पूरे बंगाल में चुनाव का माहौल भक्ति भावना से सराबोर हो रहा है। कहीं जय मां काली के नारे लग रहे हैं, कहीं दुर्गा पूजा हो रही है, कहीं सरस्वती पूजन किया जा रहा है, कहीं हवन का कार्यक्रम चल रहा है। नेता मंदिरों के दौरे कर रहे हैं, पुजारियों के लिए घर बनवाए जा रहे हैं। मूर्ति विसर्जन बेरोक टोक करवाने की गारंटी दी जा रही है। बंगाल के विधानसभा चुनाव में हिंदू वोटर को लुभाने की ऐसी होड़ पहले कभी नहीं देखी गई। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। माँ दुर्गा, माँ काली, जय बजरंग बोली, ओम नमो शिवाय, गणपति बाबा मौर्या, विशालाक्षी, विष्णु माता, रक्षा काली, जय माता दी, संतोषी माता। दरअसल पश्चिम बंगाल में ये बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। साल 2019 के चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में जीतने के लिए नेता मस्जिद और मदरसों की तरफ दौड़ता था। पश्चिम बंगाल के 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटों के लिए अंतहीन दौड़ लगती थी। लेकिन लोकसभा में बीजेपी को 18 सीटें मिलने के बाद अब टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस सबको हिंदू वोट की कीमत समझ में आ गई। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा क्षेत्र हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए कुल 148 सीटें चाहिए। अब पश्चिम बंगाल में 46 मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की संख्या 50% से ज्यादा है। अगर थोड़ा और विस्तार से देखें तो पश्चिम बंगाल की कुल 110 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 25% से ज्यादा है। यानी इन सीटों पर मुसलमान वोट एक मुश्त पड़ जाएं तो मुसलमान की हार और जीत का फैसला करते हैं। अगर इन 110 सीटों को एक तरफ कर दिया जाए तो भी पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 184 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू वोटर ही जीत और हार का फैसला करेगा। यानी अगर इन 184 सीटों पर हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हो जाए तो बीजेपी बहुत आसानी से बंगाल की जंग जीत सकती है। और बीजेपी पहले से राजनीति की इस कला में माहिर है। बीजेपी ने हिंदुत्व के सुपर कैंपेनर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बंगाल की सरजमीन पर उतार दिया है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में योगी आदित्यनाथ का रथ निकलना शुरू हो चुका है और इसीलिए ममता बनर्जी को हिंदू वोटों की चिंता सता रही है। ममता बनर्जी को अपनी रैलियों में सफाई देनी पड़ रही है। इधर में सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजार मंत्र बोल, आगे आगे सरस्वती पूजार मंत्र बोल। सरस्वती पूजार मंत्र जानो तुमरा? बोलो अच्छा करके कान खुल के सुनना। हम कह रहे हूं, আমি বলছি
জয় জয় দেবী চরাচর সারে कुछ शिशो भूई तो मुक्ता हारे दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता mal दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे ऐसे मिलते মা দুর্গাকে জিজ্ঞেস করুন বলতে পারবে না আবার বলছে ওদের একজন নেতা এই মা দুর্গা কোন থে মা দুর্গাকে জানে না এরা বাংলায় রাজনীতি করবে বুঝুন মা দুর্গা জানে না মা কালী জানে না রক্ষা কালী জানে না চামুন্ডা কালী জানে না সিদ্ধেশ্বরী কালী জানে না সর্বমঙ্গলা কালী জানে না ভবতারিণী জানে না ভুবন মোহিনী জানে না মন মোহিনী জানে না মহা কালী জানে না জৌরা কালী জানে না সারদা মা জানে না বিশালক্ষী জানে না বিষ্ণু মাতা জানে না মাতা দেবী জানে না সন্তোষী মাতা জানে না বড় বড় কথা হিন্দু ধর্ম তুমি আমাকে হিন্দু ধর্ম শেখাবে আমরা যে কোনো কাউকে কান ধরে হিন্দু ধর্ম শিখিয়ে দিতে পারি लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने उन 46 विधानसभा सीटों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है जहां मुस्लिमों की आबादी 50% या 50% की सीमा को पार कर चुकी है। अगर इन सीटों पर मुस्लिम वोट लेफ्ट और ममता के बीच बंट जाता है तो बीजेपी को पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटों पर वैसे ही लाभ मिल सकता है जैसे बिहार में सीमांचल की कुछ मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों को जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई थी। ये बात हम आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। हमारी संवाददाता अर्चना सिंह ने कोलकाता से 85 किलोमीटर दूर उत्तर दिनाजपुर जिले का दौरा किया। इस जिले में मुस्लिमों की आबादी 49.92% है और हिंदुओं की आबादी 49.31%, यानी हिंदू मुस्लिम आबादी के बीच करीब 50-50 का रेशियो है। लेकिन यहां भी बीजेपी ने जीत की पूरी उम्मीद लगा रखी है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले में हिंदुओं के मन में क्या चल रहा है, जरा आप भी सुनिए। कोलकाता से 85 किलोमीटर दूर हम आ गए हैं पूर्व मिदनापुर के तमलुक में, और ये तमलुक में काली मंदिर है जहां लोग मां का आशीर्वाद पाने आते हैं। कहते हैं मां के सामने अगर समर्पण भाव से आओ तभी मां आपकी पूजा स्वीकार करती है और आशीर्वाद देती है। नेताओं की यही कोशिश है कि उन्हें मां का आशीर्वाद मिले। तमलुक इस संसदीय क्षेत्र से खुद शिवेंदु अधिकारी सांसद थे। 2016 तक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके भाई यहाँ से लड़े और वो सांसद चुने गए। उसके बाद 2019 में एक बार फिर से दिवेंदु अधिकारी यहाँ से सांसद चुने गए हैं। वोट तो किसको देंगे तो अपना मन की बात है, लेकिन जो इधर दिख रहा है जो बीजेपी का प्रभाव ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, टीएमसी पहले जितना था उतना नहीं है, अभी बीजेपी चल रहा है ज़्यादा प्रभाव। तो जो यहाँ के हिंदू वोट हैं वो क्या बीजेपी को मिलेंगे, उसको लग रहा है? हाँ, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है अभी। ये बताइए दादा कि यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, अब कुछ ही दिन में चुनाव होने वाले हैं, तो लोगों का मूड क्या है, कुछ समझ पा रहे हैं? लोगों का मूड, जब शुभेंदु टीएमसी था तब उसका हवा चल रहा है, अब बीजेपी में आ गया, उसका जो समर्थक है सब इधर ही आ गया, उसका भी पल्ला भारी है, टफ कंटेस्ट होगा। माने अकेला मैदान में जो टीएमसी जीतता था वो नामुमकिन है। और अगर यहाँ जो नंदीग्राम विधानसभा है इसकी, वहाँ से अगर ममता बनर्जी उतरती हैं तो फाइट बहुत कड़ी होगी कि जीत जाएंगे शुभेंदु? फाइट खूब कॉन्टेस्ट होगा। शुभेंदु का उसका प्रभाव है, उस असेंबली का वो एमएलए था, मिनिस्टर बना, मगर अब जो आया ना सिद्दीकी का जो नॉमिनेशन आया है, वोट काटिंग में वो जीत जाएगा शुभेंदु इस वजह से जीतेंगे क्योंकि मुस्लिम वोट कटेंगे और हिंदू वोट एक हिंदू वोट तो शुभेंदु पाएगा, मगर मुसलमान का जो वोट है ना वो पाएगा तो अच्छा ही होगा। जैसे मालदा जिले में 51% मुसलमान और 48% हिंदू हैं। 2019 से पहले तो किसी के लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि यहां से बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है, लेकिन 2019 में यहां मुस्लिम वोट बंट गया और बीजेपी के कैंडिडेट खगेन मुर्मू 84,288 वोटों के बड़े अंतर से मालदा उत्तर की लोकसभा सीट जीत गए। यानी मुस्लिम बहुल सीटों पर भी हिंदू वोटों की कीमत कम नहीं मानी जा सकती। अब ऐसी कितनी सीटें हैं, जरा ये भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल की 46 सीटों में 50% से ज्यादा हैं। पश्चिम बंगाल की 16 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है।
पश्चिम बंगाल की 33 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है और पश्चिम बंगाल की 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 25% से ज्यादा है। राजनीति का पुराना नियम है, ध्रुवीकरण कभी एक तरफा नहीं होता। ध्रुवीकरण के जवाब में थोड़ा बहुत ध्रुवीकरण दूसरी तरफ भी होने की गुंजाइश हमेशा होती है। जिन सीटों पर हिंदू आबादी 60 से 70% है, वहां हिंदू ध्रुवीकरण की थोड़ी सी मात्रा भी ममता दीदी की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। दादा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं लोग? इधर तो स्वाधीनता संग्रामी का एरिया है, सब चुपचाप है। शुभेंदु अधिकारी चला गया, सब चुपचाप है। अंदर में क्या होगा कोई नहीं बोलेगा। अच्छा। अब अंदर में चल रहा है, तो अभी क्या कुछ होगा कुछ पता नहीं किसी को? अभी कुछ नहीं बोल रहा है लोग। तो बीजेपी आएगा, अंदर में ऐसा ही चल रहा है ऐसा। क्योंकि बीजेपी की भी कोशिश है कि जो हिंदू वोटर है, अगर वो उसको वोट दे देंगे तो वो जीत जाएगी। तो ये संभव दिख रहा है आपको कहीं? रूलिंग पार्टी है ना, वोट तो काटा काटी होगा। क्या होगा कुछ नहीं पता। अच्छा, सीपीएम और कांग्रेस जो बना रहा गठबंधन, उसका कहीं पे है कोई कुछ नहीं है। दादा, ये बताइए कि चुनाव की तारीखें आ गई हैं, क्या मन बना रहे हैं लोग? कुछ सोचा है? नहीं है, अभी नहीं है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे कौन आएगा, क्या होगा कुछ? आपको तो हम बोला है अभी बीजेपी आएगा। अच्छा, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी आएगा? पहले जो शुभेंदु जो काम कर रहा है, इसके लिए वो काम के लिए सोच रहा है बीजेपी आएगा। दीदी को भी सब समझ में आता है, इसीलिए दीदी ने पहले से ही हिंदुओं को लुभाने वाली योजनाएं शुरू कर रखी हैं। ये ममता दीदी की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पॉलिसी है। ममता सरकार ने हर महीने पुजारियों को 1000 रुपए देने की योजना शुरू की। ऐसे पुजारियों को ममता घर देंगी जिनके पास घर नहीं है। 80,000 फेरी वालों को भी दुर्गा पूजा के पहले 2000 रुपए अनुदान दिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।